गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हमें देखना है बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी पेपर सेकेंड, जिसका नाम है एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, जंतु पारिस्थितिकी एवं जैव सांख्यिकी। ठीक है, उसके अंतर्गत आज जो हम बात कर रहे हैं हम यूनिट सेकेंड की, जिसमें फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंतर्गत प्रोडक्टिविटी एंड यूटिफिकेशंस के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो आज हमारा जो मेन एजेंडा है वो हमारा है यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन, ठीक है। सुपोषीकरण जो है उसके लिए सबसे पहले आज हम जो देख रहे हैं वो हमारा परिचय देखेंगे। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत देखना हमें कि इसके अंतर्गत होता क्या है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें सम्मिलित की गई, इसके क्या कारण है, इसके क्या परिणाम है, इससे होने वाली क्या घटना होती है, उन सारी चीज़ों को हम हमारी दैनिक जीवन के अंतर्गत इस सुपोषितीकरण को हम देखेंगे। तो आइए हम देखें यूट्रिफिकेशन के लिए हमें क्या क्या। सबसे पहले हम परिचय की बात करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लैक ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट, पोषक तत्वों की सामग्री के आधार पर जीवों का वर्गीकरण देखा, कल्चरल यूटिफिकेशन देखा, कॉज सोर्स, ठीक है, मेन जो इसके इक्विपमेंट थे या परिणाम जो थे, मुख्य परिणाम क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, पारिस्थितिक प्रभाव, और अंतिम में हम संदर्भ के में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूट्रिफिकेशंस में। ट्रॉफिक इन द ग्रीक मीन वर्ड ऑफ द न्यूट्रिएंट, ठीक है। ट्रॉफी जो हमारा वर्ड है ग्रीक में, ट्रॉफी शब्द का अर्थ भोजन या पोषक तत्व है, जबकि ऑलिगो या मेसो, यूरोप तथा हाइपर क्रमशः दुर्लभ, मध्यम, प्रचुर और अत्यधिक के लिए खड़े हैं। ठीक है, इसलिए ऑलिगोट्रॉफिक, मेसोट्रॉफिक, यूरोट्रॉफिक और हाइपरट्रॉफिक शब्द का प्रयोग जीव वैज्ञानिक द्वारा समुद्र व ताजा पानी के पर्यावरण की विभिन्न पोषण स्थितियों के वर्णन करने के लिए किया गया है। इन शब्दों का उपयोग संभावित रूप से उपलब्ध मात्रात्मक, ठीक है, बायोमास का वर्णन करने के लिए किया गया है। यूट्रॉफिक बनने या बनने की प्रक्रिया पोषक तत्वों की खाद्य स्रोतों में समृद्ध होने की स्थिति, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में यूट्रिफिकेशन पोषक तत्वों के बायोसेक्युलेशन या सेक्यूल इनपुट के कारण होता है, और पोषक तत्व वृद्धि को बढ़ाते हैं और यह बदलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पर एक अप्रभावी दोष हो सकता है, ये प्रभाव प्रबल हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर ऑलिगोपेसिस का विकास, तलछट में ऑक्सीजन की कमी या एनॉक्सिया, ठंडे पानी की मछलियाँ प्रजातियों को नुकसान, ठीक है, मछलियों की बहुतायता, अप्रिय स्वाद और गंध। ये क्या है, हमने देखा होगा कि वाटर बॉडी में कंटेंट, जब गर्मियों की मात्रा, जब सीजन देखें हम तो ये है क्या, ठीक है। हम जैसे बात कर रहे हैं कि जब पानी एक तरह से रुका हुआ है, जैसे हम एक पॉन्ड की बात करें, सर्दियों के समय, सर्दी से पहले वाला सीजन रेनी सीजन आता है, उस समय पॉन्ड में, तालाब में पानी का भराव हो जाना और सर्दियों के समय में ये स्थिर रहना। पर जैसे ही गर्मी आती है तो आपने देखा होगा कि वहाँ इन तालाबों के पास एक अलग सी खुशबू और पानी का रंग चेंज हो जाता है। वो क्या है, तो उससे होने वाली क्या है, तो उस समय इस पानी का जो स्तर है वो कम होता जाता है और उसकी जगह यहाँ पर वेजिटेशंस, ठीक है, हम बोल सकते हैं यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन से रिलेटेड इस प्रकार का क्षेत्र बढ़ने लगता है। तो उस समय यहाँ पर हम देखें ये क्या हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर पानी की तो समस्याएं जो थी, या पानी वाटर बॉडी में था कंटेंट, वो तो कम होने लगा और उसके स्थान पर इस प्रकार की जो वस्तु स्थिति दिखने लगती है, जिससे उसकी स्मेल, गंध में परिवर्तन हो जाता है, उसकी टर्बिडिटी, ट्रांसपेरेंसिटी जो होती है, ठीक है, वो कम होने लगती है। तो ये सब किस कारण होता है, तो ये सब यूट्रिफिकेशन खाद्य श्रृंखलाओं के चलते हुए विभिन्न प्रकार की दैनिक जो जैविक क्रिया हैं उनके कारण इस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ होती है। तो आइए हम देखें नेक्स्ट ट्रॉफिक स्टेट इंडेक्स को देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। इस इंडेक्स के माध्यम से हम ऑलिगोट्रॉफिक,
मेसोट्रॉफिक और यूरोट्रॉफिक। ये स्केल है लो न्यूट्रिएंट जो हमारा है एल्गल ग्रोथ, ठीक है ना, वाटर क्लियरिटी, और हाई न्यूट्रिएंट इंक्रीज्ड एल्गी ग्रोथ, ठीक है, डिक्रीज वाटर क्लियरिटी। देखो यहाँ पर क्या बता रखा है कि वाटर क्लियरिटी इंक्रीज, ठीक है, बड़ी है, और यहाँ पर वाटर डिक्रीज कम हुई है, जबकि यहाँ पर एल्गी ग्रोथ डिक्रीज कम है, जबकि यूट्रॉफिक में एल्गी की ग्रोथ इंक्रीज हुई है, बड़ी है मतलब। तो लो न्यूट्रिएंट में क्या और ओलिगोट्रॉफिक में क्या, ठीक है, यहाँ 3 शब्द लिखे हैं, है ना, हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अल्पपोषी, ठीक है, ये अभी हम इंट्रोडक्शंस में देख रहे हैं, ठीक है। ट्रॉफिक, स्टेट इंडेक्स, ओलिगोट्रॉफिक, मीजो, ट्रॉफिक और यूट्रॉफिक। यहाँ पर हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये क्या है, सब प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता के आधार पर भी बता सकते हैं हम, अल्पपोषी, सुपोषी और दुष्पोषी। तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं हमने, इसके माध्यम से हम इस इंडेक्स को समझ सकते हैं जो अभी हमने यहाँ पर वर्णित किया गया है चित्र के माध्यम से, ठीक है ना। ओलिगोट्रॉफिक, मेसोट्रॉफिक, और यूट्रॉफिक। अल्पपोषी, सुपोषी, सुपोषी और दुष्पोषी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ओलिगोट्रॉफिक में क्या पता रखा था हमारा, लो न्यूट्रिएंट। यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट थे, ठीक है, वो कैसे थे, लो, और यहाँ पर क्या है, हाई, ठीक है। तो इस प्रकार से बढ़ा। तो यहाँ पर जो वाटर क्वालिटी है, ठीक है, वाटर की जो क्वालिटी हम देख रहे हैं यहाँ पर इंक्रीज, बढ़ी है, और एल्गल ग्रोथ जो है, ठीक है, एल्गल ग्रोथ की बात करें हम यहाँ पर, तो एल्गल ग्रोथ जो हमारे पास है और वाटर क्लियरिटी है, तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं ऊपर वाले में, यहाँ तो क्या हो रहा है, ये तो डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है, जबकि यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ये इंक्रीज होने लगेगा और ये डिक्रीज होने लगेगा। तो यहाँ पर ये 3 लेवल है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी, फर्स्ट ओलिगोट्रॉफिक, मेसोट्रॉफिक और यूट्रॉफिक। तो इन तीनों के जो स्तर को हमने देखा है, ठीक है, ये सुपोषितकरण का ही प्रोडक्टिविटी के आधार पर इन दोनों को, इन तीनों को बांटा है, जिसको हमने हमारे पीपीटी की स्लाइड पर एक इंडेक्स है उसके माध्यम से हमने इसको समझा है, ठीक है, ट्रॉपिक स्टेट इंडेक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है। ट्रॉपिकल लेवल इट इज द पोजीशन ऑफ organism occupy in the food chain. Each link the chain represent on the tropical level, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो ट्रॉपिकल लेवल की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी है, तो देखिए आप, ग्रास है, ग्रॉसहॉपर है, फ्रॉग है और स्नैक और ईगल। तो 5 ट्रॉपिकल लेवल। जबकि हम वाटर कंटेंट में देखें तो फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश और शार्क। तो फर्स्ट क्या है, पार्ट ऑफ प्लांट, यहाँ ग्रास थी और यहाँ फाइटोप्लैंक्टन, तो फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। सेकेंड, जो ग्रास को खाएगा, सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल।
जो इनको खाएगा थर्ड ट्रॉपिकल लेवल, मांसाहारी जो भी होंगी कार्निवोरस फोर्थ, और फोर्थ के बाद फिफ्थ ट्रॉपिकल लेवल। तो ये हमारे क्या है ट्रॉपिकल लेवल्स हैं, ठीक है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द लेक ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट, पोषक तत्वों की सामग्री के आधार पर झीलों का वर्गीकरण। तो यही फर्स्ट ट्रॉपिकल ओलिगोट्रॉफिक, मेसोट्रॉफिक, यूरोट्रॉपिक और हाइपरट्रॉफिक। हमने अभी हाइपरट्रॉफिक की बात नहीं कर रही थी, अब जो हम बात करेंगे वो हाइपरट्रॉफिक की। ट्रॉपिक, ठीक है। एक नेक्स्ट, ठीक है, ये हमने न्यूट्रिएंट कंटेंट के आधार पर हमने 4 प्रकार देखे, लेक के क्लासीफाई को किया। तो फर्स्ट हमने ओलिगोट्रॉफिक की बात करते हैं, पोषक तत्वों में कम, ठीक है, उत्पादकता कम, कम प्रजातियां, कम आबादी, अच्छा साफ पानी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट क्या होगा, वाटर की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, बाकी जितने भी कंटेंट यहाँ पर होंगे, न्यूट्रिएंट कम होगा, प्लांट स्पीसीज कम है, एनिमल स्पीसीज कम है, तो यहाँ पर अल्प पोषी है, इसलिए हमने इसका नाम ओलिगोट्रॉफिक रखा। नेक्स्ट बात करते हैं मेसोट्रॉफिक, पोषक तत्वों की मध्यवता स्तरीय, प्लैंकटन मध्यवर्ती, कुछ कार्बनिक तलछट और मामूली साफ पानी, ठीक है। मेसोट्रॉफिक में हमने क्या, कुछ मात्रा में। यूरोट्रॉफिक में हम बात करते हैं पोषक तत्वों की भरपूर, कम पारदर्शिता, उच्च प्लवक, कम ऑक्सीजन और पानी की गुणवत्ता की समस्याओं के बढ़ते संकेत, ठीक है। और हाइपरट्रॉफिक झील की बात करें या तो बहुत उच्च पोषक तत्व की सांद्रता जहां पौधों की वृद्धि भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है, पानी की गुणवत्ता की समस्या गंभीर और लगभग निरंतर। तो ये हमने इसके बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त की है, देख लीजिएगा। ओलिगोट्रॉफिक में किस प्रकार से यहाँ पर शो कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर फिश है, क्वालिटी मेंटेन अच्छी है, ठीक है, कम एनिमल्स है, जबकि मेसोट्रॉफिक में प्लांट्स, ठीक है, और गंदलापन थोड़ा थोड़ा यहाँ पर, और यूट्रॉफिक में सबसे ज़्यादा गंदलापन है, ज़्यादा प्लांट स्पीसीज है, और एनिमल की डेथ रेड है यहाँ पर, ठीक है ना, मरे हुए जी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन पौधों क्या होता है, ठीक है। यूट्रिफिकेशन जो है पौधों के जीवन के उच्च रूप पर पोषक तत्वों द्वारा पानी के संवर्धन के कारण शैवाल की त्वरित वृद्धि है, ठीक है। विशेष रूप से नाइट्रोजन और या फास्फोरस के यौगिक और पानी में मौजूद जीवों के संतुलन के लिए, गुणवत्ता के लिए एक अवांछनीय अशांति को प्रेरित करते हैं, पानी संबंधित है। मानव कारण त्वरित यूट्रिफिकेशन और सांस्कृतिक मतलब, या उसका हम बोल सकते हैं कि जो उसके स्तर है यूट्रिफिकेशन कहा जा सकता है, ठीक है। तो यूट्रिफिकेशन हुआ किसके द्वारा, तो मानव कोष जितने भी हैं उनके माध्यम से जो होता है वो हम उसे यूट्रिफिकेशन कह सकते हैं, क्योंकि इससे होने वाला, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ठीक है। यूट्रिफिकेशन जो है हमारा, फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, मैनमेड है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर मैनमेड के लिए बात की है। सुपोषितीकरण का मतलब जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, कोई वाटर कंटेनर है, माना कि कोई रिवर जा रहा है जो आगे जाकर एक पाउंड में इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ से क्या होता है, जो फर्स्ट मटेरियल जो वाटर है जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अत्यधिक रूप में होती है, वो जाकर इस फ्रेश वाटर में जाकर मिलता है, जो आगे जाकर इसके अंदर मिल जाता है। और ये पानी कहाँ पर, उन पाउंड में जहाँ ट्रांसपेरेंसिटी जो थी, पारदर्शिता थी, वो अत्यधिक थी, ये फ्रेश वाटर था जिसमें क्या हुआ, कंटेंट जो थे कार्बनिक कंटेंट
तो यहाँ पर क्या हुआ था, पहले कम पोषक तत्व थे जिससे प्लांट ज़्यादा ग्रोथ नहीं करते थे, कुछ एनिमल्स थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बढ़ती हुई मानव जनसंख्या ने अपने लाभदायक या अपने फायदे के लिए वेस्ट मटेरियल को किसी नाले के थ्रू छोड़ दिया। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होने के कारण ये उस स्वच्छ जल में मिल गया जो जाकर एक तालाब में मिल जाता है, जिसके कारण इसकी जो प्रोडक्टिविटी उत्पादकता है वो बढ़ जाती है, पोषक तत्व इसमें मिल जाते हैं, जिसके कारण संपूर्ण पानी में मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके कारण रहने वाले जीवों की अंदर मृत्यु होने लगती है, और जिसके कारण एल्गल ब्लूम और जो विषाक्तता है, मछलियों का मरना, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर आप लाइव देख चुके हैं सभी जने, ठीक है ना। जलकुंभी के बारे में हम जानते हैं, वो एक सबसे बड़ा कारण इसी का यही है, ठीक है ना। संपूर्ण तालाब के ऊपर एक चादर की तरफ, जिसमें रहने वाली जो नीचे वाली मछलियाँ और अन्य जीव हैं वो उस ऑक्सीजन को नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण दम घुटने से उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से, छोटे से चित्र के माध्यम से समझा है, ठीक है। यूट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यूट्रिफिकेशन के स्तर, जैसे सेंडिमेंट का यहाँ पर होना, जैसे एक नॉर्मल है, फर्स्ट हम देखें नॉर्मल वाटर बॉडी है, एनिमल है, सब कुछ है, पर जैसे ही मानवजन्य यहाँ पर स्थापित हुआ, जिसके कारण सेंडिमेंट की संख्या बढ़ती गई और वाटर की क्वालिटी पर डिफरेंट होता गया। ये आप दोनों में तुलना आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है परिदृश्य यूट्रिफिकेशन के लिए अग्रणी किस प्रकार है। जो तंत्र यूट्रिफिकेशन की ओर ले जाते हैं, यानी जलीय पर्यावरण की इस नई स्थिति में जटिल और परस्पर से जुड़े हुए हैं। यूट्रिफिकेशन का मुख्य कारण एक जल निकाय के पोषक तत्वों का बड़ा इनपुट है और मुख्य प्रभाव खाद्य वेब में असंतुलन है, जिसके परिणाम स्वरूप स्तरीकृत जल निकायों में फाइटोप्लैंक्टन बायोमास का उच्च स्तर होता है और ये एल्गल जो है एल्गल ब्लूम कहा जाता है। मतलब हमारी जो शैवाल, जो एल्गल ब्लूम का मतलब क्या है कि शैवाल जो है हमारा फाइटोप्लैंक्टन का एक से अधिक संख्या पर पूरी वाटर बॉडी के ऊपर एक चादर की तरह जम जाना, ठीक है। नेक्स्ट बात करनी है हमें यूट्रिफिकेशन से। आप देख सकते हैं कि टॉपिकल लेवल किस प्रकार से है। सेंडिमेंट है, नीचे ऑक्सीजन है, एल्गल जैसे हम बात करें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की, तो जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में ये एक्शन रिएक्शंस होती है। फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ आर द जिस प्रकार से होता है, दिस न्यूट्रिएंट कॉज इन द इंक्रीज इज फाइटोप्लैंक्टन, जिसमें ऑक्सीजन उससे रिलीज होता है और एल्गल ब्लूम जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। ये कब होता है? जब फूड हैबिट एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है तो लॉस हो, ठीक है ना। अब आता है यूट्रिफिकेशंस, कॉज ऑफ यूट्रिफिकेशंस एंड सपोर्टिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो यूट्रिफिकेशन के सहायक कारक के कारण कौन कौन से हैं, तो उसके लिए हमें देखना है। पोषक स्तर द्वारा पानी का संवर्धन प्राकृतिक मूल का हो सकता है, लेकिन यह अक्सर मानव गतिविधि द्वारा नाटकीय रूप से बढ़ा जाता है। यह दुनिया में लगभग हर जगह होता है। पोषक तत्वों के इनपुट के मुख्य स्रोत हैं मतलब हम जैसे बात कर रहे हैं रेनफॉल है, ठीक है ना, अधिक वर्षा है, ठीक है ना, इरोजन मिट्टी का कटाव, ठीक है, और निषेचित कृषि, ठीक है, लीचिंग फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग्रीकल्चर एरिया, सीवेज फ्रॉम, ठीक है ना। तो हम किस प्रकार से वो देख रहे हैं, सीवेज कहाँ जा रहा है, ठीक है। एटमॉस्फेयर डिपोजिशंस ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना, नाइट्रोजन का किस प्रकार से पशु प्रजनन और दहन गैसों में, ठीक है, जल में सीवेज, नाइट्रोजन का वायुमंडल में जमाव, प्रदूषण के अन्य बिंदु और गैर बिंदु स्तर होते हैं, ठीक है। अदर पॉइंट ऑफ नॉन पॉइंट ऑफ सोर्सेस पॉल्यूटेंट, ठीक है। क्या क्या है, तो ये सारे क्या है, कॉज ऑफ यूट्रिफिकेशन है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। उसका हम सोर्स देखेंगे। देखिए आप, नो यूट्रिफिकेशन है जहाँ ग्रामीण क्षेत्र बसे हुए हैं, जहाँ पॉल्यूशन का कोई स्रोत नहीं है, तो वहाँ पर नो यूट्रिफिकेशन। पर जैसे ही हम बात करें शहरीकरण में जाएं, तो हम देखें फैक्ट्रीज हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है,
ठीक है ना, बड़े बड़े मिल है, फैक्ट्रीज वगैरह, तो उनके जो वेस्ट मटेरियल से यूटिफिकेशन हाई होती है। एंड टॉक्सिसिटी सेंडिमेंट है और ऑक्सीजनेट सेंडिमेंट है, दोनों में हम अंतर लाइव देख सकते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ कल्चरल यूटिफिकेशंस के लिए देखें हम तो बहुत सारे कल्चरल है। ठीक है, रेनफॉल एंड द इरोजन फ्रॉम द कल्टीवेशन माइनिंग, ठीक है, रेन ऑफ फ्रॉम द स्टेट जिसे हम देख सकते हैं, है ना, मैन्यूर्स वाला पोर्शन से। नेचुरल रेनफॉल क्या है, उसके बाद हमारे पास डिस्चार्ज ऑफ स्टेट, मैन्युफैक्चरिंग्स क्या है, ठीक है ना, फैक्ट्रीज वगैरह के सोर्स क्या हैं, ठीक है, नाइट्रोजन कंपोनेंट, प्रोडक्टिविटी बाय द रेयर एंड द फर्टिलाइजर्स क्या है। तो ये किस प्रकार से यूटिफिकेशन के स्रोत के तरीके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखना है यूटिफिकेशन के मुख्य परिणाम क्या है। यूटिफिकेशन के मुख्य परिणाम ऑक्सीजन की उपलब्धता, ठीक है, माइक्रोबियल अपघटन और श्वसन के कारण ऑक्सीजन की कम मात्रा और सारा जीवन गायब हो जाता है। सड़े हुए अंडे की बहुत विशिष्ट गंध मुख्य रूप से सल्फर से निकलती है, दिखाई देती है। क्षारीय जनसंख्या में परिवर्तन, मैक्रोलैगो, फाइटोप्लैंक्टन और साइनोबैक्टीरिया, अल्गल ब्लूम की अत्यधिक वृद्धि, जू प्लैंक्टन में परिवर्तन, मछलियों और शेलफिश आबादी में कमी, अकशेरुकी आदि प्रत्यक्ष परिणाम जल निकाय के नीचे ऑक्सीजन की खपत का एक अतिरिक्त है। एक जल निकाय में फास्फोरस के लिए नाइट्रोजन का अनुपात एक महत्वपूर्ण कारक है, जो यह निर्धारित करता है कि दो तत्वों में से कौन सा सीमित कारक होगा और फलस्वरूप जिसके एक खिलने को कम करने के लिए नियंत्रित किया जाना होगा। आमतौर पर फास्फोरस ताजे पानी में फाइटोप्लैंक्टन के लिए सीमित कारक, बड़े समुद्री क्षेत्रों में अक्सर पोषक तत्व सीमित करने के रूप में नाइट्रोजन होते हैं। ठीक है, ये इसके मुख्य परिणाम थे। स्टेज ऑफ यूटिफिकेशन के स्तर देखें, जैसे ही आबादी कम है तो वहाँ पर लो कौन जो हमारा है फाइटोप्लैंक्टन्स है, हाई जैसे कंसंट्रेशंस होती है तो यूटिफिकेशंस ऑन देखिए आप फर्स्ट फोटो, सेकेंड फोटो, ठीक है, और अंतिम में हम देखेंगे तो वहाँ जो गंधलापन है वो सब अधिक मात्रा में है। ठीक है ना, बॉटम ऑफ द जो हमारा क्या है एल्गल ब्लूम वहाँ पर हो गई। ठीक है, स्ट्रीम स्टार्ट ऑफ यूटिफिकेशन, सबसे पहले तो हमारे पास है फर्स्ट जो हम देख रहे हैं उसमें यूटिफिकेशन नहीं हुआ है, स्टार्ट यहाँ यूटिफिकेशन शुरू हो गया और यहाँ अधिक मात्रा में बढ़ गया, ये स्तर हो गए हमारे। नेक्स्ट है यूटिफिकेशन के विकास का समर्थन करने वाले कारक। सबसे पहले पानी के नवीनीकरण का समय, ठीक है, टाइम ऑफ रेनफॉल ऑफ वाटर, जियोलॉजिकल फीचर्स सच एज शेप एंड द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज, जैसे जल निकायों के नीचे का आकार, स्थित जल जो है हमारे पास, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ स्टैंड जल, स्थिर जल निकाय जैसे झील और जलाशय का थर्मल स्थिरीकरण, मतलब पानी को रोटेट करना, तापमान तथा प्रकाश जलीय शैवाल के विकास को प्रभावित करते हैं, ये सब इनके कारक हैं। नेक्स्ट हमें देखना है यूटिफिकेशन के संभावित नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव के लिए हम बात करें तो संभावित नकारात्मक प्रभाव क्या है, तो सबसे पहला ट्रॉपिक जो स्थिति है, टॉपिकल स्टेटस है वो, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट क्या है, उसके बाद आता है हमारा जो मनोरंजन के जो प्रभाव है उस पर क्या प्रभाव पड़ा, सौंदर्य संबंधित प्रभाव क्या पड़ा। तो यूटिफिकेशन एक तो हमारे टॉपिकल लेवल को ख़राब कर देता है, परिस्थिति में होने वाली जितनी भी जो घटनाएं होती है उनका समय निर्धारण नहीं हो पाता। आर्थिक प्रभाव, जैसे मछली पालन वाला है तो उसको मछलियां अच्छे रूप में नहीं मिलेगी, मानव स्वास्थ्य, गंदा पानी पीने से स्वास्थ्य, मनोरंजन नहीं कर पाएगा। ठीक है, और सौंदर्य, ठीक है, वहाँ से बदबू वगैरह वाटर बॉडी में से आने लगेगी, तो ये सारे हमारे लिए नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है इकोलॉजिकल इम्पैक्ट में क्या है, मैक्रोफाइट आक्रमण अन्य जलीय पौधों की वृद्धि को रोकते हैं या रोकते हैं, केवल अधिक सहिष्णु पशु प्रजातियां अलगल खिलने के कारण जीवित रह सकती है, पानी की टर्बिडिटी बढ़ती है, साइनोबैक्टीरिया द्वारा साइनोटॉक्सिक को छोड़ने से कई देशों में जंगली जानवर, कृषि पशु, पालतू जानवर, मछलियां, पक्षियों की मौत हुई है। ऑक्सीजन के स्तर में कमी के कारण कई प्रकार के पानी की गुणवत्ता भी प्रभावित
हो सकती है। तो ये क्या है, इकोलॉजिकल हमारे पास इम्पैक्ट है, ठीक है ना। तो एक तो हमारे पास क्या है कि साइनोबैक्टीरिया से हमारे पास साइनोटॉक्सिन्स छोड़ने से कई देशों में बहुत सारे जो हमारे पास नेगेटिविटी है या मरने की संभावना है वो उसके कारण हुई। और क्वालिटी ऑफ हम बात करते हैं ऑक्सीजन की भी। तो नेक्स्ट हमें बात करनी है साइनोटॉक्सिन और मानव स्वास्थ्य का प्रभाव किस प्रकार से है, ठीक है। साइनोटॉक्सिन, हेपेटोटॉक्सिन मतलब यकृत, न्यूरोटॉक्सिन न्यूरॉन्स और डर्मेटोटॉक्सिन त्वचा से संबंधित बीमारियों यहाँ पर हो सकती है। कोशिकाएं, ऊतक और अंगों भी प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र, पाचन, श्वसन, त्वचीय प्रणाली, थकान, सिर दर्द, दस्त, उल्टी, गले में खराश, बुखार आदि, ये सब इस कारण से या गंदा पानी या यूटिफिकेशन के जो वाटर से है हो सकता है, ठीक है। अंतिम में हम हमारा संदर्भ देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने यूटिफिकेशन का मतलब को जाना, यूटिफिकेशन होता क्या है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और उससे होने वाले क्या कारण, क्या सोर्स हैं। तो अंतिम में अब जो हम देख रहे हैं वो हमारा संदर्भ देखेंगे। रेफरेंसेस के लिए हमें बात करनी है। तो रेफरेंसेस में हम सबसे पहले हम हमारी बात करें तो ये एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स जिनके लेखक के पारिक, भट्टमेवाड़ा एम रावत जी हैं, वहाँ से लिया गया है। दूसरा हमारा है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट जो पुस्तक है वो डॉक्टर अरविंद भाटिया एंड डॉक्टर कुलवंत सिंह कौली आरबीडी पब्लिकेशन से लिया गया है, वहाँ से ली गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट पी.डी. शर्मा, ठीक है, रस्तोगी पब्लिकेशन से लिया गया है। कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एन अरुमंगम, सारस पब्लिकेशन से लिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा दिया गया ये नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं और ये हमारा ईमेल एड्रेस है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं।